गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन, हमारा लेक्चर नंबर 9। ओके, लास्ट टाइम हमने इलिप्स के बारे में बात की थी। ठीक है, इलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि हमारे पास मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। क्या है? मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है हमारे पास, यानी कि फोसी, ओके, फोकस, ओके, पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस, यानी कि फोकस हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, यानी कि इलिप्स इज मेजर एक्सिस उसकी एक्स एक्सिस है एंड माइनर एक्सिस उसकी वाई एक्सिस है। तो उसके बारे में हमने बात की थी और स्टैंडर्ड फॉर्मूला लाए थे इफ मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। ओके, तो हम टेबल बनाते हैं, ओके, फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूला आएंगे इसमें हमारे पास, और कौन कौन से टाइप के एग्जांपल हमारे पास आएंगे इलिप्स के लिए। इफ मेजर एक्सिस is x-axis, यानी कि फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके, तो इस टाइप की कुछ फिगर आएगी, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो ठीक है, ओके, कुछ इस टाइप की फिगर आएगी हमारे पास पैराबोला की, जहां पे ये हमारी फोर्सी है F1 F2, ओके, और ये हमारी मेजर एक्सिस है हमारे पास। ओके, तो ये हो गई वर्टाइसिस। ओके, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सपोज कर दिया मैंने a, तो ये पॉइंट हो जाएगा a0। ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा -a0। ठीक है, यहाँ से यहाँ का पॉइंट मैंने कंसीडर कर दिया b, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगी 2a और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगी 2b। उसी का पॉइंट यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर c, तो ये पॉइंट हो जाएगा c0 और ये पॉइंट हो जाएगा -c0। ठीक है, ओके, तो हमारे पास जो था, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलिप्स की डेफिनेशन हमने देखी थी। ओके, यानी प्लेन में कोई टू फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, तो टू फिक्स पॉइंट का कोई डिस्टेंस, कोई पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस, ओके, उसका डिस्टेंस और उसका समेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, या तो वो फिक्स पॉइंट को कहेंगे फोसी ऑफ इलिप्स। ओके, उसमें से पासिस जो लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी एक्सिस ऑफ इलिप्स। ठीक है, उसको परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। ओके, एंड जो टू फोसी है, ठीक है, उसका मिड पॉइंट हो जाएगा सेंटर ऑफ इलिप्स और सेंटर में से पास होगी और परपेंडिकुलर होगी किसको, मेजर एक्सिस को, उसको कहेंगे माइनर एक्सिस। ठीक है, एंड हमारे पास जो मेजर एक्सिस एंड इलिप्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा, उसको कहेंगे वर्टाइसिस ऑफ इलिप्स। ठीक है, दिस आर द टर्म व्हिच इज यूजफुल इन इलिप्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, देन ओके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्या कहेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ओके, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a हो जाएगी। ठीक है, पता चल रहा है आपको। ओके, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, देन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू ये बी, तो ये भी हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा 2b। ठीक है, these are the term which is useful for solving the example. Okay, तो length of major axis, length of minor axis, okay, coordinate of foci, okay, coordinate of foci क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस c0। क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस c0, यानी कि प्लस c0 एंड माइनस c0 टू कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि f1 के पॉइंट हो जाएंगे c0 एंड f2 के पॉइंट हो जाएंगे c
माइनस सी जीरो, ठीक है। ओके, F1 के पॉइंट माइनस सी जीरो और F2 के सी जीरो, ठीक है। ओके, तो सी की वैल्यू कहां से आएगी हमारे पास, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ओके, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमने लाई थी, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू, इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, ओके, सेंटर से फोसी का डिस्टेंस, ओके, और सेंटर से एनी वर्टेक्स का डिस्टेंस, ओके, उसका रेशियो, ओके, इसका रेशियो क्या है कहेंगे हम इसेंट्रिसिटी, यानी कि E इज इक्वल टू C बाय A, ओके, E इज इक्वल टू C बाय A, ठीक है। ओके, तो इसके यूज से हम फोसी ला सकते हैं, ठीक है। तो C इज इक्वल टू AE लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू हम AE लिखे तो फोसी के 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे हमारे पास, क्या मिल जाएंगे, AE0 और माइनस AE0, these are the 2 points of foci, ठीक है, these are the 2 point of foci, coordinate of foci, ठीक है। ओके, देन उसके बाद आएगा हमारे पास, ओके, वर्टेक्सिस, ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्सिस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या आएगा हमारे पास, ओके, A0 एंड माइनस A0 इफ मेजर एक्सिस इज x एक्सिस, ओके, तो क्या आ जाएगा मेरे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट A0 एंड माइनस A0, ठीक है। ओके, these are the 2 point of vertices, ओके, और कोऑर्डिनेट, ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, A0 एंड माइनस A0, ठीक है। फोसी के पॉइंट आ गए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गई, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आ गई, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ओके, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आएगा इसका, ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन of ellipse if the major axis x axis, ओके, लास्ट टाइम हमने प्रूव किया था, ओके, क्या था उसका इक्वेशन, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके, where a is greater than b, ओके, where a is greater than b, ठीक है। तो दिस आर द टर्म, ओके, जो हमने देखे थे, ओके, एक टॉपिक बाकी रह गया है लेटर्स रेक्टम, वो देखेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट, if the major axis is x axis then these are the term which is useful for solving the example, okay, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ एग्जांपल हो गए हमारे पास, 2 टाइप्स ऑफ एग्जांपल हो गए। फर्स्ट, ओके, इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया होगा, इक्वेशन पे इलिप्स का स्टैंडर्ड दिया गया होगा, उसके यूज से हमें फाइंड करनी होगी लेंथ ऑफ मेजर एक्स, लेंथ ऑफ माइनर एक्स, देन फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी, ओके, वर्टिसेस, देन ओके, ओके, लेंथ ऑफ हमारे पास लेटर्स रेक्टम आएगा, ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, ओके, तो वो सभी फाइंड करने होंगे, वो सभी हमें फाइंड करने होंगे, ठीक है। ओके, और सेकंड टाइप ऑफ एग्जांपल हमारे पास आएंगे इफ द दिस टर्म, ओके, एनी 2 और 3 टर्म दिए गए होंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी दिए गए होंगे, वर्टिसेस दिया गया होगा, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिया गया होगा, उसके यूज से हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, उसके यूज से हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करना है। तो दिस आर द 2 टाइप्स ऑफ एग्जांपल यू हैव टू कैलकुलेट, ओके, इन एक्सरसाइज, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गए हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस है हमारे पास, ओके, देन if the major axis is y axis, okay, if major axis is y axis हमारे पास होगी, ठीक है, हमारे पास मेजर एक्सिस y एक्सिस होगी, देन ओके, चेंजेस क्या होगा हमारे पास, चेंजेस क्या होगा देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इफ द मेजर एक्सिस इज y एक्सिस, तो फिगर इज लाइक दिस, कुछ इस तरह पैराबोला इलिप्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, कुछ इस तरह इलिप्स हो जाएगा हमारे पास इफ द मेजर एक्सिस इज y एक्सिस, ओके, यानी कि फोसी हमारे पास जो हो जाएगा, फोसी हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2,
ठीक है, ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2 हमारे पास। फोर्स इज ऑन अ y एक्सिस, ओके, यानी कि मेजर एक्सिस हमारे पास है y एक्सिस और माइनर एक्सिस है हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस y एक्सिस है और माइनर एक्सिस x एक्सिस है। ठीक है, देन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x एक्सिस पे तो a ही लेंगे, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम 2a हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम a लेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2a, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम b लेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा b। कोऑर्डिनेट पॉइंट है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम c लेंगे तो ये हो जाएगा c माइनस सी जीरो है प्लस सी जीरो। ठीक है, तो चेंजेस क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंजेस क्या हो जाएगा, ओके, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस हो जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, हमने इफ मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस में जो प्रूव किया था स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसी उसके यूज से ही सिमिलर पैटर्न से ही, ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा कुछ इस तरह, ओके, इफ द मेजर एक्सिस इज y एक्सिस, then standard equation of ellipse is x square divided by b square plus y square divided by a square is equal to 1, where b is greater than a, okay, where b is greater than a. The standard equation of ellipse, okay, the standard equation of ellipse when major axis is y axis, when major axis is y axis। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको, इफ मेजर एक्सिस इज y एक्सिस यानी कि x एक्सिस से ज्यादा मेजर एक्सिस y एक्सिस है, ठीक है, देन b ग्रेटर देन a हो जाएगा, यानी कि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी लेंथ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, y एक्सिस इज अ मेजर एक्सिस, यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये भी हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b। ठीक है, या लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2a। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा मेरे पास 2 है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस, ओके, ये हो जाएगी हमारे पास वर्टाइसिस। ठीक है, वर्टाइसिस क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे, यानी कि 0b एंड 0 माइनस b। ओके, तो वर्टाइसिस हो जाएगी हमारे पास, ओके, 0b एंड 0 माइनस b। ठीक है, देन हमारे पास वर्टाइसिस हो जाएगी 0b एंड 0 माइनस b एंड कोऑर्डिनेट ऑफ OC, ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ OC क्या हो जाएगा हमारे पास, ओके, तो 0c 0 प्लस और माइनस c हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 प्लस और माइनस c हो जाएगा, वेयर c इज इक्वल टू, यहाँ पे भी c चेंजेस हो जाएगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज मेजर एक्सिस इज y एक्सिस है मेरे पास, मेजर एक्सिस इज y एक्सिस है, यानी कि c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड इसेंट्रिसिटी भी चेंज हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी e इज इक्वल टू c बाय b हो जाएगा, बिकॉज इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू, ओके, रेशियो ऑफ सेंटर टू वन ऑफ द फोर्सी divided by center to one of the vertices of a ellipse। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वर्टाइसिस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसेंट्रिसिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, e इज इक्वल टू c बाय b, यानी कि हम यहाँ पे c इज इक्वल टू b लिख सकते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट हमारे पास आ सकते हैं 0 प्लस और माइनस BE। ठीक है, 0 प्लस और माइनस BE। ठीक है, दिस आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सॉल्विंग द एग्जांपल। ओके, मैंने आपको बताया, ओके, तो आपको 2 टाइप्स ऑफ एग्जांपल कैलकुलेट करने होंगे, वेदर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, उसके यूज से हमें ये सब फाइंड करना होगा, और हमारे पास इसमें से कुछ 2 और 3 टर्म दिए गए हैं, उसके यूज से हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करना होगा। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको, ओके, दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर सॉल्विंग द एग्जांपल। ओके, लास्ट टॉपिक रह गया हमारे पास लेटर्स रेक्टम। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया है लेटर्स रेक्टम। देखते हैं हमारे पास लेटर्स रेक्टम क्या कह रहे हैं। ठीक है,
देख लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या कह रहा है, लेटेस्ट रेक्टम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, लेटेस्ट रेक्टम। एक बात आपको बताना भूल गया। ओके, पैराबोला हमने जो देखा, ओके, पैराबोला का इक्वेशन जो देखा उसके बारे में हमने बात की थी थ्योरी टॉपिक में। ठीक है, आपको एक चेंजेस करना होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, ठीक है, मैंने 2a लिखाया था, 2b लिखाया था, मल्टीपल ऑफ 2a आएगा। ठीक है, बट वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, वो हाफ हो जाएगा लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला आपको 4a करना है। ठीक है, वो करेक्शन करना है और उसके रिलेटेड जो भी एग्जांपल है ना वो आपको करेक्ट करने हैं। ठीक है, वो आप चेंजेस कर लेना। ठीक है, वो बाय मिस्टेक लिखा गया था 2a, मल्टीपल ऑफ 2a, बट ये मल्टीपल ऑफ 4a आ जाएगा। ठीक है, ओके, यानी कि हमारे पास जहाँ 2 लिखा है ना मल्टीपल में, वहां पे 4 करना है। ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, जो पैराबोला का टॉपिक कंप्लीट हुआ ना हमारे यहाँ, उसमें आपको चेंजेस करना है। ठीक है, ओके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू 4a। ओके, इफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया गया होगा तो, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by दिया गया होगा तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ओके, और पैराबोला इज इक्वल टू 4b। ठीक है, दिस आर द 2 चेंजेस। ओके, तो आपको वो 2 चेंजेस करके, ओके, आगे एग्जांपल सॉल्व करना है। ओके, यानी कि एग्जांपल में भी करेक्शन करना होगा। ठीक है, ओके, तो आप वो चेंजेस करना है। ठीक है, ओके, लेटेस्ट रेक्टम डेफिनेशन देखते हैं। लेटेस्ट रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, a लेटेस्ट रेक्टम of an ellipse is a line segment perpendicular to major axis and passing through, okay, any of foci and its end point is in, okay, is on ellipse। ठीक है, यानी कि लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड थ्रू एनी ऑफ फोसी एंड इट्स एंड पॉइंट इज ऑन इलिप्स। यानी कि कुछ इस तरह आएगा, एक मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी, एक मेजर एक्सिस मेरे पास एक्स एक्सिस होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा फोसी F1 और यहाँ पे F2। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू एनी फोसी, ओके, एनी फोसी, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड इट्स एंड पॉइंट इज ऑन इलिप्स। ठीक है, ओके, सिमिलरली ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने पॉइंट कंसीडर कर दिए, फॉर एग्जांपल ए बी और यहाँ पे पी क्यू। देन लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ पी क्यू इज ओके, क्या हो जाएगी, लेटेस्ट रेक्टम। ओके, क्या हो जाएगी, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ इलिप्स फाइंड करना है, सॉरी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। ठीक है, तो सपोज कर देता हूँ यहाँ से यहाँ का पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट लिखना होगा, तो सपोज कर देता हूँ इसका डिस्टेंस AF2 कंसीडर करता हूँ L। ओके, एंड यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो है मेरे पास C। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, यानी कि सेंटर से मेरे पास यहाँ का डिस्टेंस C दिया गया है O से। ठीक है, और यहाँ से मैं यहाँ का डिस्टेंस सपोज कर लूँ ये C है तो ये भी C होगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ X क्या हो जाएगा मेरे पास C। ओके, और कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या हो जाएगा मेरे पास L। ओके,
कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो जाएगा ए, ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ सी ए क्या हो जाएगा मेरे पास सी एंड एल, ठीक है, ओके, बट सी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इसे इस यूज से, ओके, सी इज इक्वल टू लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू ए, ठीक है, C is equal to A, okay, if major axis is x axis then standard equation of parabola, standard equation of ellipse क्या हो जाएगा मेरे पास x square divided by a square plus y square divided by b square is equal to 1. These are the standard equation of ellipse, okay, if the major axis is x axis, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये, ओके, लाइज ऑन इलिप्स, यानी कि इलिप्स पे आए, ये पॉइंट इज ऑन इलिप्स, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट, ओके, इस इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि c इज इक्वल टू ए रख लूं और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट l रख लूं, तो x की जगह c ए रख लूं और y की जगह l रख लूं, तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगा ना, ओके, a इज ऑन इलिप्स, पॉइंट ए इज ऑन इलिप्स, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट क्या रख दूं ए ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस, ओके, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके, देन यहाँ पे स्क्वायर रिमूव हो जाएगा तो क्या रह जाएगा मेरे पास e स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, इस स्क्वायर को वहां पे ले जाओ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ओके, तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर तो आ गया मेरे पास, ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ओके, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस क्या हो जाएगा वही हो जाएगा ना सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे वैल्यू को चलेगा, ठीक है, तो 1 माइनस सी स्क्वायर यानी कि लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या रह जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, क्या आएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ठीक है, दैट इंप्लाइज एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी रेज़ टू 4 डिवाइडेड बी स्क्वायर, यानी कि एल की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, एल की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, यहाँ पे सी ही रखना था, ठीक है, सी ही रखना था, ठीक है, चलेगा, चलो, ओके, फाइनली एल की वैल्यू क्या आ गई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया तो मेरे पास एल की वैल्यू क्या आ गई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, यानी कि एल मैंने कितना लिया था ए f2 लिया था, कितना लिया था ए f2, बट लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, ओके, 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इफ द मेजर एक्सिस इज x एक्सिस, ठीक है, if the major axis is x axis then latest rectum of an ellipse is 2b square divided by a, ठीक है, पता चल रहा है, ओके, if the major axis is x axis then length of latest rectum is equal to 2b square divided by a, यानी कि इस टेबल में एक एडिशन करते हैं हम इसमें, ओके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस is equal to 2b square divided by a. Similarly यहाँ पे भी एक टेबल में ऐड करते हैं length of major axis is equal to 2a square divided by b हो जाएगा if the major axis is y axis, यहाँ पे मेजर एक्सिस मैंने x एक्सिस ले ली, यहाँ पे मेजर एक्सिस मैंने x एक्सिस ले ली, देन मेरे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा मेरे पास 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बट यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मुझे चाहिए, मेजर एक्सिस y एक्सिस होगी, देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मुझे चाहिए तो हो जाएगा मेरे पास सिमिलरली वे पे 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b, ठीक है, दिस आर द इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर सॉल्विंग द एग्जांपल, यानी कि टू टाइप्स ऑफ
एग्जांपल हमारे पास आएंगे, वेदर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया होगा और हमें फाइंड करना होगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ओके वर्टाइसिस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी, ओके लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और सेकंड टाइप ऑफ एग्जांपल हो गया हमारे पास, ओके यानी कि 2 और 3 टर्म दिए गए होंगे, वेदर फोसी दिया गया होगा, वर्टाइसिस दिया होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया गया होगा और हमें उसके यूज से स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, पता चल रहा है भाई? ओके, तो यहाँ पे आपका इलिप्स के लिए जो थियोरी टॉपिक था कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो इलिप्स के लिए जो थियोरी टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिस किसी को भी मालूम नहीं हो रहा वो पूछ सकता है। ओके, और एक चेंजेस आपको मैंने बताया, ओके वो पैराबोला का वो आपको चेंजेस करना है। ठीक है, आपके लिए वो होमवर्क बन गया। ठीक है, पैराबोला में जो लेटेस्ट रेक्टम मैंने 2a 2b लिखाया था उसके बदले आपको 4a 4b करना है। ठीक है, और उसके यूज से हमें जो एग्जांपल मैंने किए थे, ठीक है, वो आंसर लेटेस्ट रेक्टम के लिए रॉन्ग आएंगे। ठीक है, तो वो आपको करेक्ट करना है। ठीक है, पैराबोला के लिए। ओके, तो आपका होमवर्क बन गया आपका। ठीक है, तो यह हमारा थियोरी टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट टाइम हमें इलिप्स के लिए एग्जांपल जो दिए गए वो कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, ओके जिस किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है।